शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द इम्पोर्टेंट आर्टिकल विच आर रिलेटेड टू गवर्नर एंड मोस्टली व्हेन द क्वेश्चन आर वी सी इन एग्जाम वी गेट कंफ्यूज्ड दैट विच आर्टिकल इज अबाउट द गवर्नर एंड विच वर्क इट कम्स अंडर दैट आर्टिकल, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, एक जजमेंट आया, तो उसको हम अलग वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसमें मैं पहले जो वीटोज जानना जरूरी है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू गवर्नर ये जानना बड़ा जरूरी है। तो हम पहले चलो वीटोज पावर पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, टोटल वीटोज पावर पहली बात तो कितने टोटल जो वीटो पावर होते हैं वो होते हैं 4 वीटोज है, विच एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो और क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, 4 टाइप के वीटो पावर होते हैं। अब एक एक का मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है इन चीज़ों का। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि जो क्वालिफाइड वीटो जो है ना, विच इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, डज नॉट हैव विद द इंडियन प्रेसिडेंट, इट्स फॉर यूएसए प्रेसिडेंट। तो ये जो है वो यूएसए प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो क्वालिफाइड वीटो जो है ना, टेकिंग नो एक्शन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कोई एक्शन ही नहीं लेना, डायरेक्ट है, क्वालिफाइड है ना, हाई लेवल का, उसको मतलब ओवर रीड नहीं किया जाता इजीली, वो क्वालिफाइड वीटो है। तो वो किसके पास है? वो है यूएसए प्रेसिडेंट के पास। अगर इस मान लो कोई यूएसए की जो कांग्रेस है, मतलब वो कहते हैं सेनेट है, उसने कोई बिल जो है वो भेज दिया प्रेसिडेंट के पास के भाई गिव टू एसेंट ऑन दैट बिल, तो प्रेसिडेंट कैन टेक नो एक्शन, भाई कि हाँ मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लूंगा। तो उसको अगर वापस भेजना है, ओवर रीड करना है, तो वापस एसेंट को बहुत हाई लेवल की, मतलब उसको वापस हाई लेवल से उसको पास करना पड़ेगा, बहुत ही लेवल हाई लेवल से, तो वो उसको कहता है क्वालिफाइड करना पड़ेगा। यानी तो प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉर्मली मतलब बहुत अच्छे लेवल तक वो होता है, उसके पास पावर होता है कि उसको कोई भी एक्शन ना ले उस बिल पे, तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो, जो इंडियन प्रेसिडेंट के पास में नहीं है, यूएसए के पास में। तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन से? देयर आर 3, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। अब देखो एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है विथ होल्ड हिज एसेंट, हिज और हर एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कोई पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास कर रही है तो उस पर जो अपनी जो एसेंट है वो उसको होल्ड करके रख देना, मतलब उस पर होल्ड करके रख देना कि हाँ एसेंट देंगे बाद में देंगे, अपना होल्ड अभी तक होल्ड में है, तो उसको होल्ड करके रख देना, उसे कहता है एब्सोल्यूट वीटो। ये मोस्टली कैसे परफॉर्म किया जाता है ये हम देखेंगे। सस्पेंसिव वीटो जो होता है वो होता है तब एक्ट किया जाता है, यानी तो जो देखो सस्पेंसिव लिखा हुआ है ना, तो सस्पेंड करना किस चीज को, ये नहीं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट कैन सस्पेंड दैट वीटो पावर। सस्पेंड कैसे करेगा? कि अगर कोई बिल जो है प्रेसिडेंट के पास आता है एंड प्रेसिडेंट सेंट फॉर रिकंसिडरेशन, यानी उसको बैक भेज देता है वापस टू, मतलब उसको कि भाई आप रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट हैव, इफ पार्लियामेंट विल पास सेम बिल अगेन एंड अगेन विल सेंड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैव बाउंड टू गिव एसेंट, यानी बाउंड है। तो यानी पार्लियामेंट ने वो वीटो जो था उसको सस्पेंड कर दिया कि भाई आपने हमारे पास रिकंसिडरेशन भेजा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ये एक्ट बनाना है, तो अब आप इस पे एसेंट दो, यानी सेकंड टाइम ही हैव टू एसेंट। ये 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी कहा गया कि एक एडवाइस को है वंस तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन सेकंड टाइम हैव टू बाउंड। तो 1978 के अंदर 44 अमेंडमेंट, इसमें थोड़ा इसको और इंप्रूव किया गया। एक होता है पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाई नो रिजेक्ट नो रिटर्न, यानी ना तो उसको रेटिफाई करता है, ना उस पर मतलब एसेंट देता है, ना उसको रिजेक्ट करता है कि भाई मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, और नहीं उसको रिटर्न भेजता है, कोई एक्शन ही नहीं लेता उस बिल पे, मतलब कुछ कहता ही नहीं है। जबकि एब्सोल्यूट वीटो क्या, एब्सोल्यूट वीटो में क्या, हाँ मैं होल्ड करके रखा है, वो एसेंट देंगे देंगे देंगे, उस टाइप से कह सकते हैं। जबकि पॉकेट में तो उसने बस चुपचाप अपने जेब में डाल दिया, तो वो होता है इट बट सिंपली कीप्स बिल द पेंडिंग फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द दैट काइंड ऑफ बिल। यानी जो पॉकेट वीटो उसके लिए कोई फिर टाइम लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर के, इतने टाइम के अंदर उसको जवाब देना है, रीजन बताना पड़ेगा। हाई को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो इसी पे बेस है, जिसमें हम वीडियो लेके आएंगे। यानी पॉकेट वीटो देयर इज नो एक्शन, सीधा पॉकेट में रख दिया। तो ये 3 आर विद इंडियन प्रेसिडेंट एंड क्वालिफाइड जो वीटो है वो किसके पास है? यूएसए के पास। अब देखो, अब थोड़ा और देखते हैं अपन, और क्या देखते हैं? देखो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या है? टोटल रिजेक्शन अप्लाई टू द प्राइवेट मेंबर बिल। ये किस पे अप्लाई होता है? प्राइवेट मेंबर बिल वेयर द कैबिनेट्स रिजाइंड, या फिर कैबिनेट को रिजाइन करती है एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइज अगेंस्ट दैट एसेंट, यानी कोई न्यू कैबिनेट जब फॉर्म होती है ना, गवर्नमेंट बनती है, वो कहती है नहीं आप इस जो बिल है उस पर एसेंट मत दो, तो उस पर एसेंट नहीं देगा, वो एब्सोल्यूट वीटो में जाकर होल्ड करके रख ली। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे पेस्पू बिल जो था ना, ठीक है, पेप्सू बिल 1954 का जो राजेंद्र प्रसाद जी ने उस पर एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। सस्पेंशन वीटो, रिटर्न बिल फॉर द रिकंसिडरेशन हमने पढ़ा, ठीक है, अप्लाई ऑन ऑर्डिनरी बिल्स, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे नहीं होता, और मनी बिल जो है वो तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज नहीं पाते, और कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो होता है उस पर एसेंट देनी ही पड़ती है प्रेसिडेंट को। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बिल हैव टू एसेंट, और जो मनी बिल होता है, मनी बिल कांट सेंड बैक, क्योंकि उनकी एडवाइस, उनकी जो वो कहता है प्रेसिडेंट से पहले कंसल्ट करके उनसे अप्रूवल लेके तो प्रेजेंट किया जाता है ना पार्लियामेंट में, तो उसको कैसे भेज सकते वापस जब आप ही नहीं कहा तो पॉकेट वीटो क्या हो गया? अब होता है पॉकेट वीटो, नो एक्शन टेकन हेल्ड इंडिपेंडेंटली एंड अप्लाई बिल विद नो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट,
इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट भी नहीं है। जैसे पोस्ट ऑफिस बिल आया था, ज्ञानी जेल सिंह जो थे ना प्रेसिडेंट 1986 में, उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो ये एग्जांपल भी याद रखोगे कि एग्जांपल स्टेटमेंट आ जाएगा कौन सा था। दूसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एग्जाम्प्ट फ्रॉम द veto post 24th constitutional amendment 1971. If the parliament rescind bill with or without amendment, the president has to approve bill without the using veto power. ये तो है किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए वापस भेजता है तो हैव टू असेंट होता है, जबकि 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है उस पर असेंट देनी जरूरी होगी, और ये मान सकते हो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अब दूसरी चीज, अब इंपॉर्टेंट और चीजें जानने के लिए क्या है, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन there is a no word mentioned, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देर डज नॉट हैव अ वर्ड वीटो, यानी वीटो जो है वो कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टली, कोई वीटो मेंशन नहीं है, लेकिन वीटो डील इन आर्टिकल 111 111, ठीक है, आर्टिकल 111 ये डील करता है वीटो पावर से। तो आपको इतना याद रखना था वीटो पावर से रिलेटेड प्रेसिडेंट का कौन कौन से। अब आते हैं चलो गवर्नर के ऊपर बढ़ते। तो पहले देखो गवर्नर से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हैंड से करता है, कोई ऐसा नहीं है, कमेटी वगैरह नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके एडवाइस पे करता है, ठीक है। तो उस पर बहुत सरकारी कमीशन आए, पुंसी कमीशन आए, राजमनार कमीशन आए, तो उन्होंने बहुत सी रिकमेंडेशन दी, उसको भी जरा पढ़ लीजिएगा। हम उस पर देखते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड एटलीस्ट एज ही हैव टू अटेन एज 35, यानी 35 साल उसका पूरा होना चाहिए। मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। मस्ट अगर है तो क्या होगा, अगर इफ ही विल बी इलेक्ट एज ए गवर्नर तो वहां से सीट खाली हो जाएगी, रिजाइन हो जाएगा। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस प्रॉफिट नहीं होता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो ऑफिस जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो, दिस काइंड ऑफ ऑफिस कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जबकि गवर्नर और प्रेसिडेंट दिस काइंड ऑफ ऑफिस डज नॉट कॉल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा अपॉइंटमेंट और टेन्योर पार्ट, ये किस पार्ट में आता है, पार्ट 6 के अंदर आता है। तो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट आर्टिकल 153, कौन से आर्टिकल 153 के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है गवर्नर का। 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर टू स्टेट। जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया ना 1956, तो उसमें ये कहा गया, ठीक है, 7th ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, तो एक ही पर्सन को एक या दो स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। किस कौन से अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो प्रोविजन regarding to appointment of one governor to two or more state, but after 7th constitutional amendment added that one person can be appointed for 2 or more state as a governor, ठीक है। hold office at the pleasure of president, ये pleasure of president की है, ठीक है। तो it's also say that they also call that a governor is a agent of the central government agent, but it is a constitutional body, यह ध्यान रखना, governor is a constitutional body है, ये ध्यान रखना। कैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और 5 ईयर का मैक्सिमम पीरियड के लिए रहता है, लेकिन इट इज नॉट 5 ईयर के 5 ईयर रहना ही पड़ेगा। अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो देखें वो करते ही है वैसे ही। और पावर्स क्या है, पावर आने से पहले हम देखें ड्यूल कैपेसिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एंड कैन बी 1 पर्सन अपॉइंट मोर देन वंस, यानी एक ही पर्सन को अगेन अपॉइंट किया जा सकता है एज ए गवर्नर, जरूरी नहीं है कि एक बार हो। द एंडिंग टेन्योर बिफोर 5 ईयर द डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देता है, एडवाइस ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हेडेड बाय पीएम। द डिसमिसल ऑफ गवर्नर्स विदाउट वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड, ठीक है। द डिसमिसल ऑफ गवर्नर विदाउट वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड ऑन ग्राउंड ऑफ एक्ट अपहोल्ड कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मालफिड, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा रीजन बताइए, कोर्ट का वर्डिक्ट है कि भाई हाँ कोई रीजन होना चाहिए कि ऐसे ही आप किसी को मतलब आप नहीं हटा सकते क्योंकि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। रिजिग्नेशन बाय गवर्नर, या रिजिग्नेशन देता है तो एनडी हो सकता है, टेन्योर। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सीएम हो गया, मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, पीसीएस के मेंबर जो होते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी का एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है। इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन के ही विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, क्योंकि केरला का इशू आ रहा है कहीं तो जिसमें कह रहा है कि वो जो है वो उनको हटा देंगे, गवर्नर को वाई अपॉइंट मीन्स एज ए वाई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना। तो पावर जो 6th है, मतलब पार्ट 6 में जो पावर क्या है 161, इट इज अ पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। अब पार्डनिंग पावर का भी हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें डिफरेंशिएट करेंगे दोनों के बीच में, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में, कि भाई हाँ ये दोनों के बीच में क्या क्या है चीज, अलग अलग पावर में क्या क्या फर्क है। तो 164 में पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री, दूसरे मिनिस्टर और सीएम को जो अपॉइंट करने का जो पावर है वो आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 164 के अंदर है। दूसरा आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, ये ध्यान रखना, स्पेशल एड्रेस मींस असेंबली को एड्रेस करता है स्पेशल, वो 176 के अंदर है।
आर्टिकल 200 के अंदर द पावर टू एसेंट और रिजर्व बिल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑल्सो विथ होल्ड और एसेंट ऑफ बिल किसके अंदर है, 200 के अंदर। जबकि आर्टिकल 201 क्या कहता है, इसमें लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं। आर्टिकल 201 रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 201 जो है 201, उसमें गवर्नर जो है कैन वो रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेगा तो उस पर क्या होगा वो हम देखेंगे बाद में उनकी, ये सिर्फ इतना है। आर्टिकल 200 जो है वो क्या एसेंट देना या एसेंट नहीं देना उस पर। आर्टिकल 213, ठीक है, 213 जो है वो है प्रोमुलगेट एंड ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करना। जो है ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब असेंबली होती है वो सेशन में नहीं होती है और ऐसा कहीं नेसेसरी हो कि भाई कानून बनाना हो, ऐसा कोई एक्ट लाने की जरूरी है और कानून जरूरी हो, ऐसा इमरजेंसी इशू हो, तो असेंबली जिस मतलब शेड्यूल 7 के अंदर जिस सब्जेक्ट पे जो लॉ बना सकती है, मतलब एक्ट बना सकती है, मतलब तो उस पर गवर्नर कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। तो वो ऑर्डिनेंस भी बाद में हम समझेंगे कि ऑर्डिनेंस जब असेंबली वापस आती है तो विद इन कितने वीक के अंदर जो है वो आप वापस असेंबली को अप्रूवल असेंबली करना चाहिए, नहीं तो फिर वो नहीं माना जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंस वो होता है जैसे एक काइंड ऑफ एक्ट, अगर असेंबली सेशन में ना हो तो, ठीक है। दूसरा और आर्टिकल देख लो, 153 गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर होता है वेस्टेड इन द गवर्नर होता है, 55 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 155 हमने देख लिया। 156 में टर्म एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर के भाई 5 साल जनरली होता है, उसके बाद कैसे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। 157 जो होता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे 35 हो गया, ठीक है, इंडियन होना चाहिए, ठीक है। 158 में कंडीशन ऑफ गवर्नर, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई ये मेंबर नहीं होना चाहिए वगैरह, ये कंडीशन होगी, ठीक है। कंडीशन और क्वालिफिकेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो 159 में क्या ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर, ओथ जो लेता है वो 159 है। 116 डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है, कंटीजेंसी जो होती है सर्टेन कंटीजेंसी में डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर। दूसरा 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन हो गया, ठीक है। 162 में एक्सटेंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ये होता है कि एक्सटेंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट का जो होता है ना वो भाई किस सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बना सकता है, और जो भी लॉ बनाएगा वो अंदर लिमिटेशन के अंदर होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वही कहता है वो 62। 163 में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस, यानी 163 जो है वो एड एंड एडवाइस देता है गवर्नर को कि उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होगी ना स्टेट की, उसके ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर एक्ट करेगा। वो किसके अंदर है, आर्टिकल 163 के अंदर। 164 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड गवर्नर में बाय सीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करना गवर्नर। 165 में अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल, ये किसके अंदर है, 165 के अंदर है, एडवोकेट जनरल हो गया। 166 में ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट इज फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, मतलब 166 में जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो जैसे इंडिया के नेशनल लेवल पे होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे, स्टेट पे होंगे वो गवर्नर के नाम पे होंगे 166 में। 168 में गवर्नर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये 168 कहता है, अगर क्वेश्चन आ सकता है गवर्नर इज इंटीग्रल पार्ट है अंडर विच आर्टिकल, 168 के अंदर। 174 राइट ऑफ समनिंग एंड प्रोरोगिंग और डिसॉल्विंग, हाउस को डिसॉल्व करना, समन करना उसको, ठीक है, प्रोरोगिंग करना, ठीक है, तो वो आर्टिकल 174 के अंदर है। 200 में रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये है इसमें 219 है। 200 के अंदर तो हमने देख लिया कि एसेंट होती है, ठीक है, तो 201 जो है उसमें रिजर्वेशन करता है। तो 202 जो है वो बजट जो है बिफोर प्रेजेंटिंग बजट इन लेजिस्लेचर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, ये 202 के अंदर है। फिर ऑर्डिनेंस जो है वो 213 के अंदर है, और 233 में अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाय गवर्नर, ये 233 के अंदर है।